आज की मूवी का नाम है ए मरमेड्स टेल। कहानी की शुरुआत में हम राइन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ अपने दादाजी के घर शिफ्ट कर रही थी क्योंकि उसके दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। राइन के दादा स्वभाव के बहुत रूड थे और इसलिए राइन के फादर राइन का मूड ठीक करने के लिए उसे टाउन घूमने की इजाज़त दे देते हैं। फिर राइन समुद्र किनारे पर जाकर बैठ जाती है जहां मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं थी। वहां बैठकर राइन अपनी मदर का लास्ट गिफ्ट देख रही होती है। तभी वो पानी में कुछ हिलता हुआ महसूस करती है और जब वह रस्सी को ऊपर खींचती है तो उसे जाल में फंसी एक लड़की दिखाई देती है जिसे वो आज़ाद कर देती है। लड़की तुरंत पानी के अंदर वापस चली जाती है। दरअसल वो लड़की एक मरमेड होती है और राइन को ये बात पता नहीं थी कि इसी दौरान राइन का नेकलेस पानी में गिर जाता है जिसकी वजह से वह बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद राइन घर आ जाती है और अपने डैड से पूछती है कि जहाँ फिशिंग अलाउड नहीं है वहाँ जाल क्यों बिछाया गया है। तो उसके दादाजी उसे कहते हैं कि वे लोग कुछ बड़ा पकड़ना चाहते हैं। मैट उन्हें मना करता है कि वो राइन के दिमाग में ऐसी बातें ना डाले। फिर भी वो कह देते हैं कि वहाँ मरमेड हैं। वहीं मरमेड को पानी में राइन का नेकलेस मिलता है। रात को जब राइन नहाने जाती है तब पानी से भरे हुए टब में लेटकर वो इमेजिन करने लगती है कि वह समुद्र में मरमेड के साथ तैर रही है और उसे नहाने के लिए गए हुए काफ़ी देर हो जाती है। तब कोई आवाज़ ना आने पर उसके पिता दरवाज़ा नॉक करते हैं। तब राइन को पता चलता है कि वो पिछले 10 मिनट से सांस रोके हुए पानी में लेटी थी जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। अगले दिन मैट के मना करने के बाद भी राइन अपनी मोम का नेकलेस ढूंढने वापस जाती है। तभी वह मरमेड बिना टेल के पानी के बाहर आ जाती है और राइन को उसका नेकलेस दे देती है। वह अपना नाम कोरल बताती है। तभी कोरल की मॉम उसे वापस बुलाती है जिस पर कोरल राइन से वादा लेती है कि वह उससे मिलने की बात किसी को भी नहीं बताएगी और फिर वह वापस से पानी में चली जाती है। इसके बाद राइन घर आ जाती है और फिर मैट राइन को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहाँ राइन को पता चलता है कि रेस्टोरेंट की ओनर जीना उनकी पुरानी दोस्त है और उनके पिता उनसे मिलने यहाँ गए हैं। राइन अपने पिता से जीना के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसकी मॉम से पहले वह जीना को पसंद करता था मगर उसे कुछ बड़ा करना था इसलिए वह टाउन छोड़कर यहाँ से चला गया था और इसी कारण उनका रिश्ता भी खत्म हो गया था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल करना चाहता है। फिर राइन छुप कर कोरल से मिलने आती है। उसे फिर से टेल के बिना देखकर राइन हैरान हो जाती है। कोरल उसे बताती है कि उसके पास पावर है कि वह मरमेड से एक इंसान में बदल सकती है मगर ज़्यादा देर तक वो पानी के बाहर नहीं रह सकती और ऐसा करने से वह वापस कभी पानी में नहीं जा पाएगी। फिर दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं और ये दोनों डिसाइड करती हैं कि कोरल राइन को अपनी दुनिया दिखाएगी और राइन कोरल को अपनी दुनिया। अब ये दोनों पानी में जाती हैं जहाँ पर राइन कोरल को बताती है कि वह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है, बस ज़्यादा टाइम तक सांस रोक सकती है और उसके बाद उसे पानी से बाहर आना ही पड़ेगा। फिर राइन बताती है कि उसकी डैड भी पानी में सांस रोक सकते हैं और उसने भी नहाते वक्त ऐसा किया था। यह सुनकर कोरल को लगता है कि राइन और उसकी फैमिली का पानी से कोई स्पेशल कनेक्शन है। तभी एक जेलीफिश राइन के पैर को काट लेती है और कोरल उसे बाहर लाकर उसे खुद पर ट्रस्ट करने को कहती है और उसके जख्म पर हाथ रखकर उसे ठीक कर देती है। मगर ठीक करने के बाद कोरल बहुत थक जाती है। दूसरी तरफ मैट के डैड उसे बताते हैं कि वह 2 दिन के लिए फिशिंग करने जा रहे हैं मगर मैट उन्हें अकेले नहीं जाने दे सकता था और ना ही राइन को अकेला छोड़ सकता था, इसलिए वो राइन को जीना के पास छोड़कर अपने डैड के साथ चला जाता है। समुद्र में पहुंचकर मैट को पता चलता है कि उसके डैड फिशिंग करने के लिए नहीं बल्कि किसी और इरादे से यहाँ पर आए हैं। उधर राइन कोरल से मिलती है। इस बार दोनों टाउन में जाने का डिसाइड करती हैं और वे दोनों शॉपिंग करने के जाती हैं, बहुत इंजॉय भी करती हैं। फिर राइन को पता चलता है कि कोरल के फादर और ग्रैंडफादर काफ़ी टाइम तक पानी से दूर रहने पर इंसान बन गए थे और वह अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। कोरल उसे बताती है कि मरमेड ह्यूमंस के बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ह्यूमन सेल्फिश होते हैं इसलिए हमें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। एक दिन राइन बहुत परेशान होती है और वह कोरल से कहती है कि वो उसे अपने आइसलैंड पर लेकर चले ताकि राइन उसे दिखा सके कि मरमेड और ह्यूमन भी दोस्त बन सकते हैं। और कोरल राइन की बात मान जाती है लेकिन उसे लंबे टाइम तक सांस रोकनी होगी, इसलिए राइन अपने बाथटब में इसकी प्रैक्टिस करने लगती है। इसके बाद वे दोनों स्विम सूट खरीदने जाती हैं जहाँ पर शॉप का ओनर जैक कोरल को पसंद करने लगता है। कोरल भी उसे पसंद करने लगती है। जैक कोरल को पार्टी के लिए इनवाइट करता है जिसे कोरल एक्सेप्ट कर लेती है।
इसके बाद राइन जीना के पास टाइम स्पेंड करने पहुंच जाती है और ये दोनों खूब मजे करती हैं और बातों ही बातों में राइन जीना से मरमेड के बारे में पूछती है, जिस पर जीना कहती है कि उसे लगता है कि राइन की एज में उसने स्विम करते वक्त एक मरमेड को देखा था, पर शायद वो उसका वहम था। तो इसी पर राइन कहती है कि वो वहम नहीं था, मरमेड सच में होती हैं और वह जीना से इस बात को सबसे छुपाने के लिए कहती है। फिर कोरल और राइन आइसलैंड जाते हैं, जहां इंसान को देखकर मरमेड खुश नहीं होती और कोरल की माँ उस पर काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि कोरल ने उनकी कम्युनिटी को खतरे में डाल दिया था। तब राइन उन्हें यकीन दिलाती है कि वह कभी भी किसी को भी नहीं कुछ बताएगी। कोरल की ग्रैंड मदर यानी क्वीन कोरल और राइन को मिलने बुलाती है। वो सभी परेशान हो जाती हैं कि राइन उनके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वो राइन को हमेशा के लिए उनके साथ ही रहने को कहती है। मगर राइन अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकती थी। तब कोरल को लगने लगता है कि राइन उसे धोखा दे रही है और उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए कोरल सबको बता देती है कि राइन की फैमिली फिशेज को पकड़ती है। ये सुनकर क्वीन को पता चल जाता है कि उसके दादा कौन हैं और वह राइन को बताती है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत अच्छे आदमी थे, मगर उनका दिल टूट गया था। उसके बाद से वो समुद्र के जीवों को मारने लगे। फिर कोरल की ग्रैंड मदर राइन को वापस जाने की इजाज़त दे देती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि उनका राज किसी को नहीं बताएगी। राइन और कोरल दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और दोनों अपने सबसे कीमती नेकलेस को एक्सचेंज करती हैं और एक दूसरे के गले मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ राइन के दादा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और फिर उनको हॉस्पिटल में होश आता है, जहां वो राइन के गले में वो नेकलेस देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये मरमेड का है। फिर वो राइन को बताते हैं कि एक दिन फिशिंग करते वक्त उन्हें एक मरमेड मिली थी और उन्हें उससे प्यार हो गया। फिर मरमेड के डैड को उनके रिलेशन के बारे में पता चल गया और वह उन दोनों के रिलेशन से काफ़ी नाराज़ थे और मरमेड अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो राइन के दादा को छोड़कर चली गई और वो बहुत टाइम तक उस मरमेड का इंतजार करते रहे, मगर वह कभी वापस नहीं आई। तब उनका प्यार गुस्से में बदल गया और उन्होंने हंटिंग शुरू कर दी ताकि वह मरमेड और उनकी कम्युनिटी का पता लगा सके, और कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्हें अपने दरवाजे पर एक बेबी मिलता है। इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि मरमेड खुद तो नहीं आई, लेकिन अपनी निशानी के तौर पर मैट को उनके पास छोड़ गई। उन्होंने सबका बहुत ख्याल रखा। इसके बाद वो राइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे मरमेड के ठिकाने पर ले जाए, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि आखिर मरमेड ने उन्हें और मैट को अकेला क्यों छोड़ दिया। उनकी यह बातें सुनकर राइन उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मैट को जब पता चलता है कि हॉस्पिटल में उसके डैड नहीं है, तो वो जीना के साथ समुद्र किनारे निकल जाता है, जहां मैट का फ्रेंड राइन और उसके ग्रैंडफादर की डायरेक्शन मैट को बताता है, जिस पर मैट उन्हें फॉलो करने लगता है। वहीं कोरल राइन की बोट देख लेती है और अपनी फैमिली को होशियार करने लग जाती है, पर तब वो एक जाल में फंस जाती है और राइन और उसके ग्रैंडफादर उसे बोट पर लाते हैं। कोरल बेहोश हो जाती है। तब राइन कोरल की तरह ही उसे हील करती है और उसे होश में लाती है, यानी राइन में भी हीलिंग की पावर है। तभी अचानक राइन के ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो जाती है। राइन कोरल को अपने साथ उन्हें हील करने को कहती है। तब कोरल कहती है कि ये हम अकेले नहीं कर सकते, हमें दादाजी को आइसलैंड पर लेकर जाना होगा। और फिर ये लोग आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मरमेड डर की वजह से बाहर नहीं आती और तभी मैट भी वहां पर आ जाता है और फिर सभी मरमेड एक साथ वहां आती हैं और राइन के ग्रैंडफादर को ठीक कर देती हैं। और तब मैट अपनी मॉम से पहली बार मिलता है। इसके बाद ये सभी लोग हमेशा के लिए एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं और इसी मोमेंट पर ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।